महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम
जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि श्याम जय श्री राम श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। अच्छा भगवान, हाँ, पूर्व प्रसंग में बोलिए श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। अच्छा देखो, भगवान श्री राम लक्ष्मण मिथिला तो आए हैं और गुरु जी की आज्ञा मिली है, तो अब तो परकोटे के भीतर महाराज जनक ने भवन दिलाया है। तहां बासुलह दीन भुआला सुंदर सदन सुखद सब काला। तो परकोटे के भीतर महर्षि विश्वामित्र, उनकी मुनिमंडली और साथ में श्री राम लक्ष्मण
ये तो अब जनकपुर के मनोराजधानी के भीतर है, परकोटे के भीतर है। लखनलाल जी को बड़ी उत्सुकता है नगर देखा जाए, पर कहें कैसे। उनका तो मन है जाए जनकपुर, आइए देखे, पर प्रभु का भय और महर्षि विश्वामित्र का संकोच, तो प्रगट न कहीं मन ही मुस्काही, कह नहीं पाते। पर प्रभु तो भक्त वत्सल है, भक्त वांछा कल्प तरु है, तो राम अनुज मन की गति जानी। परमात्मा श्री राम ने अपने उन अनन्य भक्त श्री लखनलाल के मन की गति जानी। इनकी इच्छा क्या है? जनकपुर को देखने की, अच्छे से देखना चाहते हैं। तो ठीक है, गुरुजी की आज्ञा मिली और दोनों भाई जनक नगरी में, मिथिला नगरी के दर्शन के लिए निकले। पर महर्षि विश्वामित्र तो कहते हैं, देखो भाई, आप क्या किसी का दर्शन करने निकलोगे? आप तो खुद ही, आप दोनों सुख के निधान हो, आनंद के सिंधु हो, आनंद हूं के आनंद दाता। तो आप मनो कहना चाहते हैं स्वयं तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो, आप किसका दर्शन करोगे? बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसलिए महर्षि विश्वामित्र तो कहते हैं, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। अरे जाओ, आप दोनों जाओ और सबको, सबके नेत्रों का फल मिलने दो आज। क्योंकि वैसे भी जब तक जीव को भगवान का साक्षात्कार न हो, परमात्मा का दर्शन न हो, नेत्रों का फल कहां मिला। अपने सुंदर मखारबंद का सबको दर्शन कराओ। आप तो आनंद को भी आनंद देने वाले हो। तो महर्षि विश्वामित्र के चरण कमलों में मस्तक नवाकर दोनों भाई चले। चले क्या, चले तो ऐसे मानो तीनों लोक 14 भुवन के नेत्रों को सुख देने वाले। वो जो बालक थे वो तो पहले भी एक बार बाहर देखे थे, थोड़ा वो पहचान गए, दौड़ पड़े। लगे संग लोचन मन लोभा। वो सब बालक समूह के समूह में, झुंड के झुंड ऐसे साथ हो लिए। क्या स्वरूप है। देखो, मिथिला में तो प्रभु को ब्याह करना है। अच्छा, सगुण ब्रह्म की लीलाएं भी बड़ी विलक्षण है, अद्भुत लीलाएं। पीत बसन परिकर कटिभा था। पीला वस्त्र, दूल्हे जैसा वस्त्र तो मानो पहले ही पीला पीला पहन रखा है, और कमर में तरकस, हाथों में धनुष बाण, और शरीर पे चंदन, अंगराग, सुगंधित चंदन, श्यामल गौर मनोहर जोरी। अब तो ये मिथिला नगरी में प्रवेश कर गई। साथों में पीछे पीछे बालकों के समूह भी है। क्या रूप है। के हरिखंदर बाहु विशाला, और अतिरुचिर नाग मणिमाला। सिंह के समान कंधे हैं, बड़ी विशाल भुजाएं हैं, घुटनों तक लंबी। तरह तरह के रत्नों का हार वक्षस्थल पर शोभा पाता है, गजमुक्ता के हार, और लाल लाल अभी के कमल, खिले हुए कमल के समान तो विशाल नेत्र हैं। बदन मयंक त्रापतय मोचन, और उनके मुखारविंद की शोभा करोड़ों चंद्रमाओं को लज्जित करने वाली है। और जो दर्शन करे तो सतरजतम 3 पापों से तुरंत छूटे। कानों में कुंडल, स्वर्ण के फूल, और चोरी भी तो करनी है। चितवन चितहि चोरी जन लेहि। आज मिथिला में मिथिला के प्राण आए हैं। चितवन चितहि चोरी जन लेहि। क्यों, यहां तो श्रृंगार रस प्रकट होना है, तो पहले ही माधुर्य बिखेरने लगे। चितवत चितहि चोरी जन लेहि।
तिलक रेख शोभा जन चाकी। तिलक तो भाल पर ऐसा सुंदर, ऐसा विलक्षण, ऐसा शोभा का घर मालूम पड़ता है, मानो त्रिभुवन की शोभा ने वहां के घर कर लिया हो, और ऐसा घर जिसकी किवाड़ बंद हो, मानो जरा भी शोभा वहां से बाहर निकलने की गुंजाइश नहीं है। त्रिभुवन की शोभा को वहीं रोक लिया। क्या पगड़ी है, क्या काले घुंघराले कोमल केश हैं, नख शिख सुंदर बंधु दो शोभा सगद सुने। अंग अंग पर, शरीर के अंग अंग पर कैसी शोभा, कैसे आभूषण, कैसे वस्त्र, सब सज्जा बिल्कुल उसके अनुरूप। नख शिख सुंदर बंधु दो, दोनों भाई विलक्षण सुंदर है। अब तो भाई हल्ला तो पहले ही मच गया था, क्योंकि बालकों ने तो पहले ही घर घर में बात सुनाई थी। तो उन दो राजकुमारों को देखने के लिए समाचार मिला ना मिथिला वासियों को कि वही दोनों राजकुमार जो विश्वामित्र जी के साथ आए हैं, वो हमारे नगर को देखने आए हैं, नगर के भीतर आ गए। तो धाय धाम काम सब त्यागी, मानो दरिद्रों को भी बड़ा भारी धन मिल रहा हो, ऐसे दौड़े सब काम धाम छोड़कर। और निरख सहज सुंदर दो भाई, ये तो सहज सुंदर है, कोई बनावटी सुंदरता तो है नहीं। सुंदर सहज राम बैदे, नरखी सहज सुंदर दो भाई, तो सहज ही सुंदर है, दौड़ते हैं सब। चलो आज अपने नेत्रों का फल पाओ। परमात्मा ने आंखें दी थी, आज वो आंखें सफल होंगी। तो जितनी स्त्रियां हैं जनकपुर में, वो तो झरोखों पे लग गई। ऊपर अंबारियां हैं, मणिमय अंबारियां, घरों में जो खिड़कियां हैं वहां लग गई। और वहां से निरख ही राम रूप अनुरागी। देखो ये जो पूरा प्रसंग है, ये तो स्वयंवर तक का जो प्रसंग है, ये विशेष माधुर्य का प्रसंग है। और स्वयंवर से विवाह तक तो श्रृंगार का प्रसंग है। ये माधुर्य फैल रहा है प्रभु का, माधुर्य लुटाने आए। तो निरख ही राम रूप अनुरागी। राम रूप अनुरागी अखियाँ, राम रूप अनुरागी अखियाँ, श्याम बदन मन हरन माधुरी, श्याम बरन मन हरन माधुरी, मूरत अति प्रिय लागी अखियाँ, राम रूप अनुरागी अखियाँ, राम रूप अनुरागी। निरख ही राम रूप अनुरागी। राग प्रकट हो गया ना, मिथिला में प्रभु आए, राग प्रकट हुआ, अनुराग हुआ, वो तो तीव्रता से बढ़ने लगा, मानो सब स्त्रियों की दृष्टि में राम जी का रूप। कहीं परस्पर वचन सप्रीति, बड़े प्रेम से वह सखियां, वे स्त्रियां आपस में बात करती हैं बड़े प्रेम से। क्या कहती हैं? सखी न कोटि काम छवि जीती। इनके आगे तो कामदेव भी आ जाए तो कुरूप लगेगा। इन्होंने तो करोड़ों करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को जीत लिया है। और देखो, हमने तो बड़े देवता देखे, बड़े बड़े मनुष्य देखे, एक से एक सौंदर्य वाले देवता देखे, असुर भी देखे, नाग भी बड़े सुंदर सुंदर होते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के भी दर्शन किए हैं। पर सच्ची बात है, शोभा अस कहूं सुनियत नाही। ऐसी शोभा तो आज तक देखना दूर, सुना भी नहीं है, सुना भी नहीं है किसी से ऐसी शोभा। सखी इन कोटि काम छवि जीती। और देखो, देवता, मनुष्य, असुर, नाग, ऋषि, मुनि, इनको छोड़ो, विष्णु को देखो। देखो, ये तो पूर्ण परात्पर ब्रह्म के अवतार हैं। ये क्या है ना, ये जो जनकपुर की प्रजा है, जनकपुर के जो वासी हैं, ये सब भगवान की नाम माधुरी के प्रेमी नहीं है।
ये सब रूप माधुरी के हैं। रूप लीला धाम, ये जनकपुर में मिथिला नगरी में भगवान के रूप की उपासना है। वो कहती हैं विष्णु चार भुज विधि मुख चारी। विष्णु के तो चार मुख, चार भुजाएं हैं। ये कोई बढ़िया रूप है? चार हाथ छोड़ो। और विधि मुख चारी, ब्रह्मा के चार मुख हैं, विष्णु के चार हाथ हैं और ब्रह्मा के चार मुख हैं। कितनी कठिनता से सोता होगा, उसकी तकिया भी कैसे कैसे बनती होगी, जरा देखो ब्रह्मा जी कैसे सोते होंगे। ये चार मुख, रूप तो ये है। कहती है अरी सखी विष्णु चार भुज विधि मुख चारी, और विकट वेश मुख पंच पुरारी। और शंकर भगवान के तो 5 मुख हैं और वेश भी बड़ा विकट है। किसकी बात करें सौंदर्य में इनके आगे? इनके आगे, इनके सौंदर्य के आगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश सबका सब कुछ फीका मालूम पड़ता है। तो दूसरी सखी कहती है अरे सखी तू भी क्या बात करती है? अरे इनके सौंदर्य की उपमा कहीं हो नहीं सकती। तो क्या खोज रही है सृष्टि में? 3 लोक 14 भुवन सब ढूंढा, इनकी समता में भी कोई नहीं है। कहती है मानो यह छवि सखी पट तरियत नहीं, इसकी कोई उपमा ही नहीं है। अरे निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहें। वेदों ने कह दिया राम जी के समान तो राम जी ही हैं, रूप में ही नहीं हर चीज में। उनके किसी भी गुण को लिया जाए, हर चीज में राम जी के समान तो राम जी ही हैं, उनकी कहीं उपमा है ही नहीं। काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा उत्तरकांड में, निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहें। और काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कह के ये बात, और फिर कहते हैं ये बात गरुड़ मैं नहीं कहता, ये तो वेद कहते हैं। राम समान राम निगम कहें, राम जी के समान तो राम जी ही है। और फिर देखो ना, उपमा तो कहीं है नहीं, न किसी देवता से, न मनुष्य से, न असुर से, न नाग से, न ऋषि मुनि से, न ब्रह्मा से, न विष्णु से, महेश से। हमने बहुत देखे सुने। और फिर किशोर अवस्था है, अवस्था भी तो देखो एकदम किशोर, न युवावस्था है न बचपन है, मिला जुला है। सुषमा के तो सदन है, मानो संपूर्ण शोभा ने त्रिभुवन की आके इनके ही शरीर में घर कर लिया हो। और जोड़ी तो देखो, एक श्याम एक गौर। तो उन सखियों को लगता है, वो आपस में कहती हैं अरे इनके तो अंग अंग परवारी हैं, कोटि कोटि सत काम, करोड़ों करोड़ों काम इनके एक एक अंग पर निछावर कर देने चाहिए, ऐसा रूप है। इस बात को सुन के तीसरी कहती है, कहूं सखी यस कोतन उधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। एक सखी कहती है और सखियों से, शरीर धारण करने वाला ऐसा कौन सा जीव है, वो पशु पक्षी हो या मनुष्य देवता हो, ऐसा कौन सा जीव है जिसने शरीर धारण किया हो, जिसके पास नेत्र परमात्मा ने विधाता ने दिए हों और ऐसे रूप पर वो मोहित ना हो जाए। तभी तो भगवान के दर्शन की इतनी महिमा गाई गई ना। भक्तजन, प्रेमी जन, रसिक जन परमात्मा के दर्शन के लिए व्याकुल रहते हैं। जिसका न नाम है न रूप है, प्रेम से उसको वश में कर लेते हैं। आस लगी तोरे दर्श की राम, आस लगी तोरे दर्श की राम, कब आगे हो घनश्याम, कब आओगे हो भगवान मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम राम राम, श्री राम राम राम, तुम ही मेरे जीवन, तुम ही मेरे प्राण, तुम ही मेरे जीवन, तुम ही मेरे प्राण।
रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम राम राम, श्री राम राम राम, आस लगी तोरे दर्श की राम, अब तो बरसो कृपा निधान, अब तो बरसो कृपा निधान, मेरे राम, श्री राम राम राम, आस लगी तोरे दर्श की राम, आस लगी तोरे दर्श। बात भी है, जो न मोह असरूप निहारी, अरे जिसके पास नेत्र हो शरीर हो, ऐसा कौन जीव है जो प्रभु के दर्शन करके मोहित ना हो जाए। तो एक सखी कहती है, छोड़ो इन बातों को, जो हम कह रहे हैं वो सुनो, वो ध्यान में लाओ जो हम कहते हैं। अरे सखी क्या है, बड़े प्रेम से बड़ी कोमल वाणी में वो बोली कि इनका रूप कैसा है और इनसे बढ़िया कोई सुंदर नहीं, इन पे करोड़ों कामने उछावर करो और कौन ऐसा नहीं जो इनके रूप पर मोहित हो जाए। बस रूप की बात नहीं है, मेरी बात सुनो। वो कहती है, जो मैं सुना सो सुनाऊं सयानी, मैंने इनके बारे में और कुछ सुना है। रूप तो दिखता है ना आंखों से, कान से भी बहुत कुछ सुना है, वो सुनो। क्या सुना है? सबने उसको घेर लिया इतने में। क्या सुना है? अच्छा, श्री राम लक्ष्मण नीचे नीचे चल रहे हैं, ये तो ऊपर अंबारियों में, छज्जों में, झरोखों में से वहां इकट्ठी हुई पड़ी है। तो प्रभु तो मर्यादा पुरुषोत्तम, ऊपर देखेंगे नहीं, पर इनकी इच्छा होती है उलट के देखें, उलट के देखें। वो व्याकुल होती है, कैसे देखें, ये भी तो ऊपर देखें। इतने में एक बोली, वो बात छोड़ो, पहले जो हम कहते हैं वो सुनो, सुनाओ। ये दो दशरथ के ढोटा, ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं। अच्छा, महाराज दशरथ को ऐसा कोई नहीं जो ना जानता हो। तो महाराज दशरथ के पुत्र यहां खुले चरण राजकुमार है, नंगे पैर क्यों घूमते? अरे मुनि कौशिक मख के रखवारे, महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए आए हैं, ऋषि मंडलियों में रहते हैं। देखो ना इनका शील कैसा अद्भुत है। ऋषियों की मंडली में रहते हैं, सो चरण में पद त्राण नहीं धारण करते। और इन्होंने युद्ध में जिन रण अजिर रणभूमि में निशाचर मारे, बड़े बड़े राक्षसों को मारा। और जिनको तुम ये श्याम वर्ण देखती हो ना, बिल्कुल नीले चम चम, जिनके कमल के समान बड़े बड़े नील कमल के समान नेत्र दिखते हैं, इन्होंने तो मारीच की भुजाओं के बल का मर्दन कर दिया। ऐसा बिना फरका बाण मारा, बिना नोक के 100 योजन पार समंदर किनारे गिराए मारीच। सुनते ही इनके दर्शन करके पागल सा भी हो गया है।
और इनकी माता का नाम कौशल्या है। कौशल्या सुत सो सुख खानी। ये जो कौशल्या के पुत्र है ना नीलवर्ण, इनकी माता कौशल्या है। पुत्र तो दोनों दशरथ जी महाराज के हैं, पर ये जो नीलवर्ण है ना मेघ श्याम की तरह, इनकी माता कौशल्या। अच्छा, श्री राम लक्ष्मण सारी बातों को कानों में सुन भी रहे। ये इनकी माता का नाम कौशल्या है। एक कहती है इनका नाम क्या है, वो कहती है नाम राम धन सहायक पानी। देखो धनुष बाण हाथ में लेके चलते हैं, इनका नाम राम है। तो लक्ष्मण जी को उत्सुकता हुई, मुड़ के देखें क्या? मुड़ के देखना चाहिए। क्यों? अरे मेरे पिताजी को जाने, माता जी का नाम तक जानती है, अरे आपका भी नाम जानती है। मानो लक्ष्मण जी के मन में आया है कृपा की दृष्टि तो घुमाई दो, पर राम जी की आज्ञा के बिना, अरे वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी ने हाथ दबा दिया, कोई बात नहीं। तो एक सखी कहती है कि ठीक है, ये दशरथ के दोनों पुत्र हैं और ये जो नीलवर्ण चमचम है इनकी माता का नाम तो कौशल्या है, इनका नाम राम है, और जो इनके साथ है लखनलाल जी पहले ही उत्सुक हो गए। गौर किशोर वेश वर काछे कर सब चाप, राम के पाछे लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता। सुन सखी तासु सुमित्रा माता। ये जो गौर वर्ण है पीछे पीछे राम जी के चल रहे हैं, इनका नाम लक्ष्मण है, पर इनकी माता का नाम सुमित्रा है। अब तो लखनलाल को बिना मुड़े देखा नहीं रहा जा रहा है। राम जी ने फिर जोर से हाथ दबा दिया, नजर नीचे रखो और चलो मिथिला में ऐसे ही चलना है। बिल्कुल चुप रहो, ये युद्ध की भूमि नहीं है, एकदम नजर नीचे। एक सखी कहती है अरे इनका परिचय तो हो गया, इनका वीर रस हो गया। ये तो ब्राह्मणों का कार्य करने आए और रास्ते में वो जो अहिल्या है ना उसका उद्धार किया। माता अहिल्या को हर कोई जानता है। क्यों? शतानंद जी कुल पुरोहित है वहां के जनकपुर के, और उनकी माता अहिल्या है। बोले मार्ग में इन्होंने माता अहिल्या का भी उद्धार कर दिया। और अब आए देखन चाप मख, अब तो धनुष यज्ञ देखने आए हैं। और इतना सुनते ही इतनी बातें हुई, अभी हर्षित नहीं हुई थी जब ये बात सुनी कि आए देखन चाप मख, ये तो धनुष यज्ञ देखने आए हैं ऋषि के साथ। इतना सुनते ही सारी जो स्त्रियां थी वो तो इतनी हर्षित हो गई। स्वयंवर में भी दर्शन होगा, स्वयंवर में तो सुबह से शाम हो जाएगा, वो तो राजाओं के प्रदर्शन से खूब पेट भर भर के दर्शन होगा। अभी भले ही चले जा रहे हैं, हमें तो फुर्सत में दर्शन होगा, और फिर अभी स्वयंवर में तो थोड़ा समय भी है, वो तब तक भी दर्शन होता रहेगा। एक थोड़ी सी अवस्था थी एक सखी की, वो कहती है राम जी के स्वरूप को देख के कहती है देखो सखी ये सब बातें छोड़ दो, कैसे हैं क्या हैं कहाँ से आए क्या किए, बात तो सार ये है जोग जानकी यह वर है। अपनी जानकी के अनुकूल तो यही वर है, बिल्कुल अनुकूल है। जानकी के लायक तो यही वर है। ये नीला नीला चम चम आगे आगे चलता है। फिर इतना कहते ही उसका सुख चला गया, उसके भीतर विषाद हो गया, दुख छा गया। क्यों? वो सोचती है क्या महाराज जनक, हमारे जो महाराज जनक हैं, राजा जनक, इनको देखकर अपनी जो प्रतिज्ञा किए बैठे हैं क्या उसको छोड़ देंगे? लो, जनक जी की तो प्रतिज्ञा है जो शिव धनुष को तोड़ेगा उससे जानकी का विवाह होगा, और तीनों लोकों में विजय की उसकी पताका मनो प्रमाणित हो जाएगा। तीनों लोक में इससे बढ़कर कोई विजयी भी नहीं है, और श्री जानकी भी मिलेंगी। प्रतिज्ञा तो ऐसी कठोर है और इनके शरीर इतने कोमल, मक्खन से भी कोमल। अब क्या होगा? वो छाती पे हाथ रख के बैठ गई। प्रतिज्ञा इतनी कठोर क्योंकि शिव धनुष इतना भयंकर कठोर, और तीसरी बार स्वयंवर है रहे हुए। तो बात तो आई थी कि जोग जानकी ही अबर आई, वर तो जानकी के योग्य बिल्कुल बस यही है बस। लेकिन ये बात तो तब होवे जब जानकी जी, श्री जनक जी अपने कठोर प्रण को छोड़ दें, क्योंकि इनके तो शरीर माखन से अधिक कोमल है। वो शिव धनुष कितना कठोर है त्रिभुवन में विदित है, सबको मालूम है। मुझे क्या लगता है महाराज जनक इनको पहचाने नहीं होंगे? अरे मुनि समेत सादर सन्माने,
इनका खूब सम्मान कर चुके हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ। इतना ही नहीं, परकोटे के भीतर अपने निज महल के पास एक सदन दिया है, वहां ठहराया इनको। अच्छा, थोड़ा बल मिला तो एक सखी कहती है, बड़ी उदास होके, एकदम चेहरा उदास करके कहती है, पर सखी तू कुछ भी कह, ये महाराज जनक अपना प्रण नहीं छोड़ेंगे। विधि बस हठ अभिवेक भजई, अभिवेक विदेह राज जनक को, उन परमहंस चूड़ामणि जनक को एक सखी कहती है ये तो मूर्ख हो गए हैं, हठ किए बैठे, इनको देखकर भी प्रण नहीं छोड़ते, आदर करते, सम्मान करते, बढ़िया सुंदर स्थान देते, नगर घुमाते और खुद गदगदे, पर अपनी मूर्खता के कारण अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ते। अब बताओ, जहां सुखदेव जी जैसे जाकर ज्ञान लेते हैं, उनको ये सखियां, ये स्त्रियां मिथिला की कोई कहती है सब बात ठीक है, पर वो प्रण नहीं छोड़ते। अब क्या करें, मूर्खता चढ़ बैठी है उनके ऊपर। विधि बस हठ अविवेक ही भजई, महाराज जनक के लिए अविवेक, वो कहती है उनके मन की बात नहीं होगी तो वो कहेंगे। एक कहती है अपने मन को थोड़ा स्थिर करके कि देखो भैया, कोई कहता है विधाता बड़ा भला है और वो सबकी बात सुनता है और सुनकर सबको उसके अनुसार फल देता है, तो चलो हम लोग भी अपनी बात विधाता को सुनावें और फल मांगे। जो जानकी मिले ही बर एहू, हमारी जानकी को ये वर मिले, हम लोग सब विधाता से यही कहें और फिर यही फल मिलेगा। महाराज अपना प्रण नहीं छोड़ते, मत छोड़ें, हम लोग सब मिलके कहें कि जानकी को यही वर मिले। एक कहती है तुझे शंका है क्या? और मजे की बात यह है कि श्री राम लक्ष्मण सब संवाद को सुनते चल रहे हैं। लक्ष्मण जी जो रह रहे के उछलते हैं, उनके तो शरीर में ही वीर रस का प्रागट्य रहता है, उनको तो राम जी संभाले रहते हैं, उनके रुख के बिना तो कुछ कर सकते नहीं। एक कहती है तुझे शंका है कि ये धनुष तोड़ेंगे कि नहीं? तू विधाता से क्यों कहती है, मुझे तो पता है यही धनुष तोड़ेंगे। उसकी इस बात को, इसके विश्वास को देख के सब खुश हो गई, एकदम सबके हृदय नाच उठे, झूम उठे। कहती हैं अरे वाह, अगर विधाता ने ऐसा संयोग बना दिया तो समझ लो कि बस हम सब तो कृत्य हो गए। अरे सखी, हमें तो बड़ी आतुरता है, एक बार इनका जानकी से ब्याह हो जाए तो फिर तो कबहू के ए आवही नाते, फिर तो रिश्ता हो जाएगा ना, संबंध हो जाएगा। और उस संबंध के नाते वो क्या है, जनक जी बार बार जानकी को बुलाएंगे मिलने के लिए, ये लेकर आएंगे और फिर विदा कराने ले आएंगे, ले जाएंगे, आते जाते रहेंगे। और नहीं तो सखी सुन ले, जीवन में आज तक ऐसी सुंदरता हमने न देखी न सुनी। हमारे जैसों के लिए इनका दर्शन तो बड़ा दूर की बात है, पर यह संजोग तो तभी बनेगा जब पूर्व जन्म का खूब पुण्य हमारे पास हो, तभी ये संबंध होगा और ये बार बार मिथिला आएंगे। बोलिए श्री मिथिला धाम की जय। एक सखी कहती है देख तेरी बात तो बढ़िया है, ये ब्याह हो जाए तो सबका भला हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, आनंद में आनंद है जाए। पर बात तो ये है कि शंकर चाप कठोरा, वो शिव जी का धनुष तो बड़ा कठोर है, और ये श्यामल मृदुगात किशोरा, इनके शरीर माखन से भी ज्यादा कोमल है। बड़ा असमंजस हो गया, क्या करें, कैसे तोड़ेंगे? तो उसके दुख को सुन के दूसरी कहती है, बड़ी कोमल वाणी से कहती है, अरे सखी, इनको देखने में छोटा समझ मत, और इनको देख के कोमल ही मत समझ। क्यों? अरे सखी इन कह को अस कहीं, बड़ प्रभाव देखत लगो आई। कोई इनके लिए मिथिला में ऐसी बातें करते हैं कि इनका प्रभाव तो बहुत बड़ा है, देखने में छोटे हैं। इसलिए तू अपने मन को छोटा मत कर और देख, परसि जासु पद पंकज दूरी, परसि जासु पद पंकज धूरी,
तरी अहिल्या कृत अघ भूरी, सो की रही बीनु शिव धन तोरे, सो की रही बीनु शिव धनु तोरे, यह परतीति परिहरिय न भोरे। इनका प्रभाव बहुत बड़ा है, देखने में छोटे हैं, इसलिए मन को छोटा मत कर। जिनके चरण के रज के स्पर्श से अहिल्या तर गई, जो पाप की मूर्ति हुई पड़ी थी। तरी अहिल्या कृत अघ भूरी, जो पाप से परिपूर्ण थी, पाषाण थी, वो अहिल्या तर गई। तो तुझे क्या लगता है बिना शिव धनुष तोड़े रहेंगे? ऐसी बात भी दिल में मतलब, विचार में मतलब, बिल्कुल बिना शिव धनुष तोड़े ये रहेंगे नहीं। इनका प्रभाव बहुत बड़ा है, देखने में भले ही छोटे हो। अरे जरा ये तो विचार कर, जही बिरंची रची सी ये समारी, जिस विधाता ने उस जानकी को अनुपम सौंदर्य दिया है, उसने ही तेही श्यामल बरु रचो विचारू, उसी विधाता ने इस ये श्यामल नीलवर्ण बर भी उस जानकी के लिए रचा है। तो क्यों मन छोटा करती है? प्रसन्न है यार। अरे उसकी बात तो सुन के सब ऐसे ही प्रसन्न हो गई, कहती है बस सखी बस बस ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, जो तू कहती है बस वो पूरा हो जाए। हृदय से सब हर्षित हो गई और बरस ही सुमन। नीचे भगवान श्री राम चल रहे, ऊपर से पुष्पों की वर्षा होने लगी। अब तो जाए जहां जहां बंधु दो, तहां तहां परमानंद। पुष्पों की वर्षा होती है। पुष्पों की वर्षा हुई तो लक्ष्मण जी सोचे देखें किधर से आ रहे फूल गिर रहे। भाई राम जी ने हाथ पकड़ लिया, उंगली पकड़ ली, फिर चौदी नहीं देखना। युद्ध में तो सबको जीत सकते हैं, यहाँ एक को भी जीत नहीं पाएंगे। अगर ये पड़ गई ना सामने, आगे पीछे कहीं भी 10 दिशा में, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। चुप, एकदम मुंह बंद, नजर नीचे, चलते रहो। तो लक्ष्मण जी तो हिले डुले, मुड़ के नहीं देखे पर हिले डुले। राम जी तो वो भी नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। एक सखी ने सोचा इनको कैसे हिलाए डुलाएं, ये कैसे ऊपर देखें, ये देखते नहीं, भाई को देखने भी नहीं देते। क्या करें? कपड़े का गेंद बनाती, जरी वाले कपड़ों का गेंद बनाती, और गेंद बना के कहती इससे मारो, इनके सिर पे मारो। देखो मिथिला में आए हैं, इनका तो विनोद आरंभ हो गया। मिथिला में माधुर्य प्रकट होते ही विनोद भी आरंभ हो गया। अब हास परिहास भी आरंभ हो रहा है। कहती गेंद बना के कपड़े का इनके मारो सिर पे, तब तो मुड़ के देखेंगे। फूल बरसाते तो नहीं देखते, कपड़े दिखा के मारे। राम जी हल्का सा घूमे, हल्का सा, नजर ऊपर गई नहीं। उतने में ही सब गदगद हो गई, हर्षित हो गई, अपने शरीर की, तन मन की सब सुध भूल गई। अरे वाह, जहां जहां जान बंद दो, तहां तहां परमानंद। पूर्व दिशा में धनुष बना कर रखा था, धनुष यज्ञ का अनुष्ठान था। बड़ी सुंदर, बड़ी विलक्षण। ये दो दशरथ के बारे। अच्छा, जब पुरुष दर्शन करते हैं तो वो बातें नहीं करते आपस में, वो तो बस सब कुछ भूल जाते हैं, तन मन की सुधि दर्शन में डूब जाते हैं। पर ये स्त्रियां, जनकपुर की, मिथिला की नारियां खूब बातें करती हैं आपस में। मानो कोई कोई पुरुष परिचित मिलते हैं तो उनको समझाती हैं, देखो ये दोनों दशरथ के पुत्र हैं, दशरथ जी के, और ये जो मेघ के समान श्याम वर्ण है इसका नाम राम है, और जिसके नख से शिख तक सारे अंग उज्जवल वर्ण हैं, ये छोटे भाई लक्ष्मण हैं। और महर्षि विश्वामित्र के धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए ये उनके पास आए हैं। बड़े ही धीर हैं, वीर हैं, यशस्वी हैं, रण में बड़े बांकुरे हैं, महाबली हैं, विशाल भुजाएं तो देखो, आजान भुज।
देखो, जब श्रृंगार को पुष्ट करना है तो वीर रस आना चाहिए। कोई कोई कहती इन्होंने तो एक ही तीर से ताड़का को मार डाला, एक ही बाण प्राण हर लीना। न उसको तड़पने का अवसर मिला, न हिलने डुलने का, न चटपटाने, कुछ नहीं। सीधे ताड़का गंगा जी में गिरी, शरीर भी नहीं दिखा, गंगा जी में कोई हलचल भी नहीं हुई। ऐसा ताड़का को एक बाण में मारा। ताड़का की क्रूरता से, निर्दयता से सब परिचित है। एक ही बाण में ताड़का को मारा। मानो सब देवता, सब साधु भक्तों, ऋषियों मुनियों को तो एक ही बाण में ताड़का मार के सुखी कर दिया, तो ये हमें सुखी क्यों नहीं करेंगे? यज्ञ की रक्षा करके मुनियों को संतुष्ट किया, तो ये हमें संतुष्ट क्यों नहीं करेंगे? राक्षसों का तिरस्कार पूर्वक वध किया, तो अब जब यहां आए हैं तो बाकी अन्य राजाओं का जो स्वयंवर में भाग लेने आए हैं, अपने वीर से, अपने बल से, अपने ऐश्वर्य से उनके बल का तिरस्कार क्यों नहीं करेंगे? पर बीच बीच में रह रहे कि महाराज जनक की वो कठिन प्रतिज्ञा बीच में आ जाती है, दिल में कसक करती है। एक बात और है, रात को जब महाराज जनक सोए थे ना, तो सत्य, बिल्कुल सत्य स्नेह था उनका राम जी पर। तो अपनी प्रतिज्ञा की कठिनता देख के वो भी विचार में पड़े हैं। सारी रात मानो महाराज जनक को तारे गिनते बीत गई, चैन थोड़ी पड़ रही थी। उनको तो रात में भी निद्रा नहीं आती। उनको तो लगता है ये धनुष तो बड़े बड़े योद्धाओं, रावण, बाणासुर, न जाने कौन को राय, किसी से विचलित नहीं हुआ। इन लोगों ने तो खेल ही खेल में बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़ दिया था, और फिर ये इतने सुकुमार बालक ये कैसे उठा सकेंगे? पर इस बात से तो यही मालूम पड़ता है मानो महाराज जनक इनको न जानते हो। कोई कोई सखी को तो लगता है कि महाराज जनक इनके बल से ठीक से परिचित नहीं है। वापस में कहती हैं, महाराज जनक इनके बल से ठीक से परिचित होते तो दूसरे राजाओं को क्यों बुलवाया होता? अरे अमृत का समुद्र छोड़कर कोई खारा कुआं कौन खुदवाता है? अरे ब्रह्मा जी ने तो, एक सखी कहती, मैं तो कहती हूं ब्रह्मा जी ने सुंदरता, शील, स्नेह को सान कर आपस में मिलाकर इनके रूप रचे। इनके तो रोम रोम पर अरबों चंद्रमा और कामदेव वार कर फेंक दिए हैं। कोई पुरुष दूसरे पुरुष से कहते हैं, अरे भैया ये तो तेज और प्रताप के पुंज हैं, इसीलिए तो इनकी ओर देखा नहीं जाता। ये सूर्यवंश के दीपक हैं। तो जब सूर्यवंश के ही दीपक हैं तो इनके तो स्पर्श करते ही वो धनुष रूपी जो पतंग है वो तो भस्म ही हो जाएगा। कोई कहते हैं, अरे भाई कुछ भी हो, हमारे तो जीवन और जन्म जीवन और जन्म दोनों आज सफल हो गए। क्यों? आज हमने नयन भरकर इन प्राण प्यारे के दर्शन किए। ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी संकोच में डालने वाले हैं। हे परमात्मा, आपकी कृपा से अब सब कुछ देखना है, मनो स्वयंवर देखना है। ये धनुष तोड़ दे, वो दिखे, हम इनको देखें धनुष तोड़ते। ऐसी लहर उठी है, ऐसी लहर उठी है मिथिला में। इधर क्या हुआ? पूर्व दिशा में जहां वो धनुष यज्ञशाला बनी थी, वहां पहुंचे दोनों भाई। बड़ा विलक्षण स्थान है भाई। हरि शरणम। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की, श्री राम लला सरकार की जय, श्री लखनलाल जी महाराज की जय, श्री मिथिला धाम की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। समय तो हो गया है,
लगभग अब नया प्रसंग तो आगे ही आरंभ हो तो बढ़िया रहे। हरिशरणम नया प्रसंग आगे के जैसी प्रभु की प्रेरणा हो। तो अभी तो इनको मिथिला घूमने ही दो, अभी तो घूमें, कल भी घूमेंगे, कल तो घूमेंगे ही घूमेंगे। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की। क्योंकि रंग भूमि का जब दर्शन किया उसके बाद तो गजब लहर दौड़ी है। अब तो कोई मिथिला में बचा ही नहीं था जिनको पता ना पड़े कि ये दोनों राजकुमार मिथिला नगरी को घूमते हैं, दर्शन करते हैं, और संपूर्ण मिथिला का कण कण इनका दर्शन करके आनंदित होता है, पुलकित होता है। हरिशरणम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए